ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द है जो इतना विस्तृत है कि जिसे अंतहीन कहा जा सकता है। ब्रह्मांड इतना पुराना है कि जिसकी आयु भी ज्ञात नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड जो इतना आगे तक जाने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर विज्ञान में बहुत से सिद्धांत दिए गए हैं जो बड़े ही रोचक हैं और जानने में अच्छे लगते हैं, परंतु इसमें हमारे वेद पुराणों का क्या दृष्टिकोण है? क्या हमारे वेदांतों ने भी इन पर रिसर्च की है या इनके बारे में कुछ कहा है? तो आज हम इसी दृष्टिकोण से इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में विज्ञान का एक अलग ही दृष्टिकोण है। इसी दृष्टिकोण ने विज्ञान की एक नई शाखा कॉस्मोलॉजिका या ब्रह्मांड विज्ञान को जन्म दिया। यह खगोल विज्ञान की एक शाखा है जो बिग बैंग सिद्धांत से लेकर आज और भविष्य में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करती है। यह शाखा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम परिणाम का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। लेकिन दुनिया में केवल भौतिक विज्ञान और ब्रह्मांड वैज्ञानिकी ही एकमात्र ऐसे नहीं है जो इस रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये भी नहीं जानते होंगे कि हमारे वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की एक स्पष्ट और सटीक व्याख्या की गई है। धार्मिक ब्रह्मांड विज्ञान भी धार्मिक दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और संभावित परिणाम या अंत का स्पष्टीकरण देता है। तो चलिए जानते हैं कि वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। धार्मिक ब्रह्मांड विज्ञान में सृजन, मिथक, आगामी विकास, वर्तमान संगठनात्मक स्वरूप और प्रकृति तथा परिणामिक भाग्य पर विश्वास या मान्यताएं शामिल हैं। हमारे धर्म या धार्मिक पौराणिक कथाओं में विभिन्न परंपराओं का उल्लेख है जो बताती है कि कैसे और क्यों सब कुछ इस तरह से है और सभी का अपना महत्व है। धार्मिक ब्रह्मांड विज्ञान हमारी दुनिया के संदर्भ में ब्रह्मांड की स्थानिक स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें लोग आमतौर पर निवास करते हैं, और कभी कभी ये प्राचीन विचार आधुनिक ब्रह्मांड का इतनी अच्छी तरीके से वर्णन करता है कि उन्हें अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे बड़ी और खास बात तो यह कि विज्ञान की ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थ्योरी भी आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिक व्याख्या से मेल खाने लगी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक अति संघनित मैटर में विस्फोट होने से नक्षत्र, ग्रह और तारों का निर्माण हुआ। यानी एक ऐसे छोटे से बिंदु, यानी कि आपके पेन की नोक से भी छोटी चीज में विस्फोट हुआ और इतने बड़े ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये सोचकर ही बड़ा आश्चर्य लगता है। गैलेक्सीज बनी और गैलेक्सियों के समूह से ब्रह्मांड बना। परंतु वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल लंबे समय से था कि अति संघनित मैटर को किसने बनाया और कैसे इसमें विस्फोट हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने भी माना कि ऐसा कुछ तो है जो ब्रह्मांड में है, जो हमारी समझ से परे है। कोई तो अदृश्य शक्ति है जिसके कारण ये ब्रह्मांड और हम अस्तित्व में हैं। इसी अदृश्य शक्ति को धार्मिक ब्रह्मांड विज्ञान या अलग अलग धर्मों में ईश्वर, भगवान या अन्य किसी नाम से जाना जाता है। धार्मिक ब्रह्मांड विज्ञान में विभिन्न धर्मों के संदर्भ में अनेक विश्वास शामिल हैं, जिसमें से यहूदी और ईसाई धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि ब्रह्मांड का निर्माण ईश्वर ने किया है और यह ब्रह्मांड एक सपाट डिस्क के आकार का है जो कि पानी पर तैर रहा है, जिसके ऊपर स्वर्ग है तथा नीचे अधोलोक यानी नरक है। मनुष्य अपने जीवन के दौरान पृथ्वी पर रहता है और पृथ्वी के बाद अधोलोक चला जाता है, जो कि नैतिक रूप से तटस्थ या उदासीन है। परंतु हेलेनिस्टिक समय यानी कि 330 एडी तक यहूदियों ने ग्रीक विचार को अपनाना शुरू कर दिया, जिसके अनुसार अधोलोक दुष्कर्मों के लिए सजा का स्थान है तथा धर्मियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में अन्य भारतीय धर्मों की तरह यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का कोई शुरुआत या अंत नहीं है। यहाँ तक अस्तित्व शाश्वत है और यह मानता है कि कोई भी रचनाकार ईश्वर नहीं है। बौद्ध धर्म ने ब्रह्मांड को अविरल और हमेशा प्रवाहमान माना है। यही ब्रह्मांड विज्ञान बौद्ध धर्म के समसरा यानी मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र सिद्धांत की नींव है। इनके अनुसार सांसारिक अस्तित्व का पहिया या चक्र हमेशा चलता रहता है। पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु अंतहीन चक्रों में चलती ही रहती है, जिसमें जीव का बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु। जैन धर्म में भी सृष्टि को अस्तित्वहीन बताया गया है, यानी जो अनंत काल से विद्यमान है,
जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। चीनी पौराणिक कथाओं के कुछ संस्करणों के अनुसार पंगु यानी पहला जीवित प्राणी और सभी जीवों का निर्माता ने यिन को यांग से अपनी विशाल कुल्हाड़ी से अलग कर दिया, जिस कारण यिन से पृथ्वी का निर्माण हुआ और यांग से आकाश बना। और इन दोनों को अलग अलग रखने के लिए पंगु उनके बीच में खड़ा हो गया था। उसके मरने के बाद सब कुछ बन गया, अर्थात पूरा ब्रह्मांड बन गया। इस्लाम मजहब में मान्यता कि अल्लाह ने ही ब्रह्मांड को बनाया है, जिसमें पृथ्वी का भौतिक वातावरण और मानव भी शामिल है। इसका मुख्य लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान के लिए ध्यान और चिंतन हेतु प्रतीकों की एक पुस्तक के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना करना है, जिसमें आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। ब्रह्मांड विज्ञान के संदर्भ में कुरान के कुछ सिद्धांत हैं, जिनमें से बताया गया है कि ब्रह्मांड को परमात्मा ने शक्ति के साथ बनाया है। ब्रह्मांड विज्ञान पर कुरान के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं। क्या उन लोगों ने जिन्होंने इनकार किया देखा नहीं कि आकाश और धरती बंद है, फिर हमने उन्हें खोल दिया और हमने पानी से हर जीवित चीज बनाई, तो क्या वे मानते नहीं? जिस दिन हम आकाश को लपेट लेंगे जैसे पंजी में पन्ने लपेटे जाते हैं, जिस प्रकार पहले हमने सृष्टि का आरंभ किया था उसी प्रकार हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। यह हमारे जिम्मे का वादा है, निश्चय ही हमें यह करना है। इन उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि इस्लामी ब्रह्मांड बहुत छोटा और सरल है। यह पूरी तरह से दो घटकों पर आधारित है, आकाश और पृथ्वी, जिसे अल्लाह ने अपनी प्रारंभिक रचनात्मक कार्य के रूप में बनाया है। इस्लामी ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं या अंतरिक्ष में सौर प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें कहीं भी ये बात नहीं कही गई है कि पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति एक ग्रह है। यह सूर्य या अन्य तारों से बहुत दूर है। कुरान ब्रह्मांड विज्ञान रूप से उन बातों तक सीमित है जो हमें सीधी यानी कि नग्न आंखों से दिखाई देता है, यानी कि इनका सिद्धांत उसी चीज पर सिद्धांतिक है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, यानी कि भौतिक ब्रह्मांड ही इनका असल ब्रह्मांड है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान भी बौद्ध और जैन ब्रह्मांड विज्ञान की भांति ये मानता है कि ब्रह्मांड को चक्रीय रूप में बनाया गया है और नष्ट किया जाएगा। सदियों से ही इन प्राचीनतम भारतीय वैदिक शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन धार्मिक दृष्टि के लिए हुआ है, जिस पर आज विज्ञान पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हिंदू वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि इसे अनंत और चक्रीय माना जाता है। वैदिक साहित्य में कई ब्रह्मांड विज्ञान की कल्पनाओं में शामिल हैं, जिसमें से एक नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। उसका संबंध ब्रह्मांड विज्ञान और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा है। माना जाता है कि यह सूक्त ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में काफी सटीकता से बताता है। इसी कारण दुनिया में काफी प्रसिद्ध भी हुआ। नासदीय सूक्त में कहा गया है कि इस जगत की उत्पत्ति से पहले न ही किसी का अस्तित्व था। इस जगत की शुरुआत शून्य से हुई। उस समय बस एक अनादि पदार्थ था, मतलब जिसका आदि या आरंभ न हो और जो सदा से बना चला आ रहा हो। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार कई ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड 4.32 बिलियन वर्षों तक अस्तित्व में रहता है, जिसे कल्प या ब्रह्म का एक दिन कहा गया है। समय को आगे मनवंतर में विभाजित किया गया है। पौराणिक हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार 14 मनु और उनके मनवंतर को मिलाकर एक कल्प बनता है। यह ब्रह्मांड का एक दिवस होता है। यह दिन समय चक्र तथा वैदिक समय रेखा के अनुसार है। प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय आती है, जिसमें ब्रह्मांड का संहार होता है और वह विराम की स्थिति में चला जाता है, जिस काल को ब्रह्म की रात्रि कहते हैं, जब ब्रह्म अपने रचनात्मक कर्तव्य से आराम लेते हैं और ब्रह्मांड एक अव्यक्त अवस्था में रहता है। इसके उपरांत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा फिर से सृष्टि रचना आरंभ करते हैं, जिसके बाद फिर संहारकर्ता भगवान शिव इसका संहार करते हैं और यह सब एक अंतहीन प्रक्रिया चक्र में चलता रहता है। प्रत्येक कल्प को खरबों वर्षों वाले 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और वर्तमान काल कलयुग है। इसके अलावा हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड की रचना को 3 लोकों से लेकर 12 लोकों यानी कि 12 संसारों तक बांटा गया है। द गॉड पार्टिकल। साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कई पुस्तकों के सहलेख डिक टेरेसी का कहना है कि भारतीय ब्रह्मांड विज्ञानी पहले थे जिन्होंने पृथ्वी की आयु का अनुमान 4 बिलियन से अधिक लगाया है। वे परमाणुवाद, क्वांटम भौतिकी और अन्य वर्तमान सिद्धांतों के आधुनिक विचारों के सबसे करीब आए। भारत ने बहुत पहले से ही पदार्थों के परमाणु सिद्धांतों को विकसित कर लिया था।
डिक टेरेसी कहते हैं कि भारतीय और आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के बीच समानताएं आकस्मिक नहीं लगती हैं। शायद शून्य से निर्माण का विचार या सृजन और विनाश का यह चक्र स्थायी रूप से मानव चित्त से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से शिव का विनाशकारी नृत्य ऊर्जावान आवेग का सुझाव देता है, जो कि महाविस्फोट या बिग बैंग को प्रस्तावित करता है और ब्रह्मांड के विस्तार तथा संकुचन के एक अनंत चक्र में चलता रहता है। हिंदू ब्रह्मांडों की अनंत संख्या को वर्तमान में कई विश्व परिकल्पना कहा जाता है, यानी मल्टीवर्स, जो न तो कम अविश्वसनीय है और न ही अकल्पनीय। आज विज्ञान इस बात को लेकर भी हैरान है कि कैसे इन वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की इतनी स्पष्ट और सटीक व्याख्या की गई है, जो वर्तमान सिद्धांतों के आधुनिक विचारों से काफी मेल खाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।